हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। और आज की एक ही इस वीडियो में हम सर्वनाम को ख़त्म भी कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, बात करें सर्वनाम की परिभाषा की, तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो कि परस्पर संबंध से किसी संज्ञा को बदले आता है। जैसे मैं, तुम, यह, वह इत्यादि सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा से उस वस्तु या उस व्यक्ति का बोध होता है जो लिखा या बोला गया हो, किंतु सर्वनाम से पूर्वापर संबंध के अनुसार बोध बदलता रहता है। सर्वनाम के उदाहरण की बात करें तो लड़का के लिए वह आता है, तो वह कहने से लड़का का बोध पूर्वापर संबंध के कारण होता है। हिंदी में सर्वनाम होते हैं, उन्हें क्या कौन कौन से होते हैं? तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों आपके सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम जो होते हैं वो उसके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। आपके सर्वनाम के कितने भाग हो गए? तो ये 6 भाग या 6 भेद होते हैं सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। सर्वनाम की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण: अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, कारक, एकवचन और बहुवचन होते हैं। तो पहले बात करते हैं दोस्तों पुरुषवाचक की। पहला जो आपका भाग है, भेद है सर्वनाम का, उसके बारे में बात करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है दोस्तों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक होता है। मध्यम पुरुष में जो होता है वो पुरुष में पाठक या श्रोता होता है, तथा अन्य पुरुष लेखक, पाठक या वक्ता, स्रोत के अतिरिक्त अन्य लोग होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में मैं और हम होते हैं, ये बहुवचन में आते हैं। मध्यम पुरुष में तू या तुम, आप लोग, ये सभी बहुवचन में ये भी आते हैं। अन्य पुरुष में कौन कौन आता है? वह, यह, ये, वे, ये सभी आपके बहुवचन में आते हैं। निजवाचक क्या होते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक में आप है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले आप से भिन्न होता है। इस सर्वनाम का प्रयोग किसी निराकरण अथवा अवधारण के लिए, उदाहरण में मैं आप ही चला गया था, मैं आप ही चला गया था, ये सब उदाहरण इसका। बात करें दोस्तों निश्चयवाचक की, तो निश्चयवाचक कौन कौन से होते हैं? तो निश्चयवाचक में जिस शब्द के प्रयोग में वस्तु तथा वक्ता की दूरी का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह, ये होते हैं आपके निश्चयवाचक। एग्जाम्पल की बात करें तो यह कोई भला काम नहीं, वह कौन आ रहा है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए निश्चयवाचक के। चौथे बात करें अनिश्चयवाचक की, तो अनिश्चयवाचक में क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, ये हो गए आपके अनिश्चयवाचक। एग्जाम्पल, उसने कुछ खाया कि नहीं, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। कोई आ रहा है, ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। संबंधवाचक में क्या होता है? संबंधवाचक में जिस सर्वनाम से बाहर सर्वनाम के वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो, सो, ये हो गए आपके संबंधवाचक। जैसे आप बताया जाए कि जो आपके दोस्त हैं, मतलब आपसे संबंध रखते हैं, वो दोस्त हैं, तो आप, ये हो गया आपके संबंधवाचक दोनों, जो और सो। अब बात करते हैं दोस्तों छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कितने, ये सभी क्या हो गए आपके? प्रश्नवाचक हो गए। एग्जाम्पल में वह कौन जा रहा है, तुमने क्या खाया, ये होते हैं आपके प्रश्नवाचक। क्या का प्रयोग जड़ पदार्थ से होता है, के साथ होता है, और कौन का प्रयोग चेतना जीवों के लिए किया जाता है। सर्वनाम के अतिरिक्त जो है कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके संयुक्त सर्वनाम की
कोटि में रखा जाता है। इनमें से एक अधिक शब्द संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में उपस्थित होता है, जैसे कोई, जो कोई, सब कोई, कुछ, कुछ के, कोई न कोई। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुषवाचक का कारक की दृष्टि से होता है और इसमें भेद जो है लिंग के भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता है। उदाहरण के लिए वह खाता है या वह खाती है संज्ञा के समान व्याकरण में सर्वनाम के दो वचनों में बांटा गया है, एक वचन तथा बहुवचन। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन के उसमें बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम रूप विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान होते हैं। कारकों की विभक्तियां लगाने से सर्वनाम के रूप में परिवर्तित होता है। एक वचन और कारक के प्रयोग में सर्वनाम परिवर्तित होता है। कतिपय सर्वनामों के रूप में परिवर्तन एक प्रकार का होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष मैं, आपके ये हो गए आपके कारक, ये हो गए आपके वचन और ये हो गए आपके बहुवचन। तो जो कारक होते हैं वो किस किस वचन में प्रयोग किए जाते हैं? ये हो गए आपके कारक, ये हो गए आपके कर्ता। कारक हो गए, ये कर्ता हो गए। कर्ता में कौन आएगा? मैंने, मैं या मैंने, हम या हमने। एक वचन में क्या हो जाएगा? कर्ता। एक वचन में मैं, और मैंने का क्या हो जाएगा? बहुवचन में हम या हमने। कारक जो करण होगा इसमें मुझसे, मुझको, और एक वचन में ये हो गया। बहुवचन में क्या होगा? हम या हमको। करण में क्या होगा? मुझसे या मेरे द्वारा एक वचन में, और बहुवचन में हमसे या हमारे द्वारा। संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सभी क्या होते हैं? कारक होते हैं। संप्रदान का एक वचन में क्या होगा? मुझको, मुझे, मेरे लिए, और बहुवचन में इसका क्या हो जाएगा? हमको, हमें, हमारे लिए। अपादान में क्या हो जाएगा? मुझसे, अपादान का एक वचन मुझसे हो जाएगा, और एक हम जो बहुवचन में होगा ये हमसे हो जाएगा। संबंध में एक वचन मेरी, मेरा, मेरे, और यही बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में एक वचन मुझसे या मुझ पर, बहुवचन में क्या हो जाएगा? हमसे या हम पर। बहुवचन सर्वनाम मध्यम पुरुष तू, ये ता से जो बनते हैं तू, तूने, मुझ और तेरे द्वारा, तुझको। ये इससे क्या, इसमें कौन कौन से बनेंगे एक वचन और बहुवचन में? तो वही इधर का जो आपके हो गए ये करण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये आपके हो जाएंगे आपके वचन, एक वचन या बहुवचन में। तो ये जो तू होता है, तू और तूने, इसका बहुवचन तुम या तुमने हो जाएगा। एक वचन में तुझको, तुझे, तुझको का क्या होगा? ये हो जाएगा आपका कर्म में तुम्हें और तुमको। करण में क्या हो जाएगा? तुझसे, तेरे द्वारा, ये एक वचन में हो जाएगा। बहुवचन में तुमसे या तुम्हारे द्वारा। एक संप्रदान में तुझको, तेरे लिए, ये एक वचन हो गया। बहुवचन में तुमको, तुम्हारे लिए। अपदान में तुझसे, बहुवचन में हो जाएगा आपका तुमसे। संबंध में एक वचन तेरा, तेरी, तेरे, और बहुवचन में यही हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। अधिकरण में तुझसे एक वचन में, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? तुमसे या तुम पर। अब बात करें दोस्तों एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष कौन कौन से होता है? अन्य पुरुष में वह होता है, तो वह का एक वचन बहुवचन में क्या बनेगा? वही इधर आपका करण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, और ये आपका एक वचन और बहुवचन। कर्ता में वह का क्या हो जाएगा? वह या उसने, एक वचन में। बहुवचन में क्या हो जाएगा? वे या उन्होंने। कर्म में वह का क्या हो जाएगा? उसे या उसको। बहुवचन में उन्हें या उनको। करण में एक वचन क्या हो जाएगा? उससे, उसके द्वारा। बहुवचन में उनसे या उनके द्वारा। संप्रदान में उसको, उसे, उसके लिए, और वहीं आपका बहुवचन में क्या हो जाएगा? उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान में एक वचन उससे, बहुवचन में उनसे। संबंध में एक वचन उसका, उसकी, उसके, और यही बहुवचन में उसका, उसकी, उनके, उनका, उनकी, उनके, ये बहुवचन हो जाएगा आपका। वही दोस्तों सर्वनाम के जो कारण चिन्ह परसर जो होते हैं
उनके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न इसमें कुछ होते हैं, एक बार इसको फिर से देखिए। अन्य सर्वनाम शब्दों की कारकी चिन्ह ये परसर्गों के द्वारा जो है प्रयोग के रूप में परिवर्तित होते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं क्या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयव? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उस शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे ये शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? क्या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो मुझे जो है ये उत्तम पुरुष है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के क्या 4, 5, 6 या 7? तो सर्वनाम कितने भाग होते हैं? ये 6 होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितनी होती है? 3 प्रकार की होती हैं। सर्वनाम 6 होते हैं और संज्ञा जो होती हैं वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं मूल रूप से। अब आगे प्रश्न कहता है, करा निम्नलिखित में से निश्चय जो सर्वनाम कौन सा है? तो क्या, कुछ, कौन, यह? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यह। आगे प्रश्न है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक कौन, जो, कोई, यह। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन का, अनिश्चयवाचक कौन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में जो यह है ये क्या है? तो क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण? तो यह सर्वनाम है। यह जो है यह घोड़ा अच्छा है, ये जो है ये आपका सर्वनाम हो गया। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो कोई, कौन, जो, यह। तो ये जो संबंधवाचक होता है जो होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जो बोले जाने वाले शब्द होते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये होते हैं सभी सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बात करें तो दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, आप, उनका, सबका, उनकी, उनके आदि जो होते हैं ये सभी संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम की जो है परिभाषा और उनके प्रकार सहित अगर पूछा जाए सर्वनाम की परिभाषा, तो जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द होते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। यह मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। उदाहरण, मैं, तुम, यह, वह, आप, उसका, आदि, ये सभी जो है उसके उदाहरण हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और संज्ञा को नाउन कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आता है। यह 3 प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए जो होता है, उत्तम पुरुष में मैं और बहुवचन में हम हो जाएगा। और मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष में तू या तुम, आप या आप लोग, ये बहुवचन में हो जाएगा। जो उत्तम पुरुष होता है यह आपको होता है बहुवचन में। मध्यम पुरुष भी ये जो आप होता है ये आपका बहुवचन में होता है। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, ये सभी बहुवचन में होते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निजवाचक जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम के रूप में आप या मैं स्वयं ही चला जाता हूँ, ये होता है आपका। निजवाचक सर्वनाम का रूप जो होता है वो आप होता है। क्या होता है? आप होता है। मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। सर्वनाम के भेद में कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण, ये सभी हमने आपको बता दिए हैं पहले। तो दोस्तों ये थे आपका सर्वनाम का एक ये लेसन। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।